एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लिया है, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है फॉर डिग्री स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन और बीटेक और बीएससी में, और आपके जितनी भी बैचलर्स डिग्री में होता है ग्रेजुएशन में, उसमें क्वेश्चन आता है क्रैमर रूल से। हमने इससे पहले 8th क्लास से 9th क्लास में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। मतलब कि सिंपली अगर 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, घटा दिया, निकल आई। ठीक, बट ठीक, अब हम लोगों को इससे नहीं करनी है, इस मेथड से। अब हम लोग डिटरमिनेंट के मेथड से करेंगे। तो मेथड क्या कहता है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको ax, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है x, y, z। ओके, तो इन वेरिएबल्स को निकालना है, तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो इसका कोफिशिएंट है a1 a2, x के कोफिशिएंट क्या है a1 a2 a3, इसको ऐसे लिख दिया a1 a2 a3, b1 b2 b3 यहां लिख दिया, c1 c2 c3 यहां लिख दिया। इस मैट्रिक्स को बोलेंगे D। ओके, D हमने यहां पे इसको मॉडुलस में लिखा है, जो शो कर रहा है डिटरमिनेंट्स है। फिर क्या करेंगे, एक नई मैट्रिक्स बना रहे हैं dx। dx क्या है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमने रिप्लेस कर दिया यहां से। ठीक, ये हमने सेट रिप्लेस कर दिया, बाकी एज इट इज रहा जैसे कि D में था। ऐसे dy निकाल लिया, सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया D से। ऐसे थर्ड dz निकालने में थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया D से। अब x का क्या फॉर्मूला होगा, जो डिटरमिनेंट dx का है उसको डिवाइड कर दीजिए मेन डिटरमिनेंट से, और जो dy का है उसको डिवाइड कर दीजिए मेन से, तो y आ जाएगा, ऐसे ही z आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। कंपेयर कीजिए, दिख रहा है आपको, इससे D मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगी, जरा D मैट्रिक्स बनाइए, और उसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो डिटरमिनेंट का साइन ये होता है। कोफिशिएंट, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 6 1 2, यहाँ पे क्या है 1 3 1, यहाँ पे क्या है -3 -2 और 4। ओके, ये इसके D1 D2, ये क्या है D1 D2 D3। ओके, ये आगे हो गया। ठीक, ये हमने D निकाल लिया। अब देखिए, इस डिटरमिनेंट को जरा सा हम आपके सामने निकाल रहे हैं, जरा सावधानी से ध्यान रखिएगा। क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए इनके ऊपर साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस। ये साइन कैसे आता है, ये साइन आता है -1 की पावर i प्लस j। इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो का, पहली रो का पहला कॉलम है, तो 1 + 1 2 हो गया, इसलिए पॉजिटिव आता है। ये पहली रो का, देखिए पहली रो का है लेकिन दूसरा है, तो 2 + 1 3 होता है, -1 की पावर 3 नेगेटिव होता है, इसलिए ये साइन लगते हैं। साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करना है, देखिए 6 को पकड़िए, 6 की सब मैट्रिसेस कौन सी होगी, इसको कट करिए, इसको यहां से अभी हम रख कर देंगे, तो ये मिलेगी मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, इसको यहां लिख दीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या पकड़ना है आपको, माइनस, ये माइनस साइन आया। ठीक, अब माइनस साइन में देखिए किसको कट करेंगे, इसको ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो क्या बचेगा 1 2 -2 4। ओके, 1 2 -2 और 4, और लास्ट में ये -3 लेकिन प्लस साइन का है। ठीक, ये माइनस किसकी वजह से लगा, इस माइनस की वजह से लगा। ठीक, और ये -3 जब कटेगा तो 1 3 2 1 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए 6, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 के 12, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और -2 इंटू 1, तो ये +2 आ जाएगा। ओके, -1 4 इंटू 1 -2 दूनी 4, -3 1 एकम 1 -6। ओके, और इसको सॉल्व किया, 12 13 12 तो 14, ये आपका आ गया 8, और ये आ गया आपका -5। ठीक है, -5 3 8 14। ठीक, 24 का 2 6 कम 6 2 12, 24 और 2 6 कम 6, अच्छा 2 ठीक, -8 और माइनस और +15। ठीक,
तो ये कितना आ गया भाई, ये आपका हो गया ओके। तो ये आपका डिटरमिनेंट जो आ गया कैलकुलेशन 91 आ गया। ठीक ना, अब आपको निकालना है क्या, dx। ओके, dx क्या होगा देखिएगा, फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 5 5 8 होगा, d1 d2 d3 5 5 8। ओके, और बाकी रेस्ट आपके वैसे ही रहेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए फटाफट मेरे साथ में। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 5 छिपाइए, इसको काटिए, इसको काटिए, 3 इंटू 4 4 3 12 और ये प्लस 2। ठीक, और देन -1 रखा, इसको काटिए, इसको काटिए, 5 को 20 और माइनस और प्लस, ये कितना हो गया 16। ठीक ठीक, अब -3 इसको कट करा 5 और माइनस का 24, तो ये कितना आ गया 14 माइनस ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 19 आएगा और प्लस 19 यानी 57, तो ये कितना आ जाएगा 91, ये भी आएगा। चलिए आउट। तो अब क्या करना है, dx की वैल्यू आ गई d, आपको चाहिए था क्या x। ठीक, s का फॉर्मूला क्या होता है dx अपॉन x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 91 अपॉन 91, सो x कितना आ गया 1। सो यहां से हमारी x की वैल्यू 1 आ गई। अब फटाफट हमको बताइए कि dy क्या होगा। अब dy के लिए आप क्या करेंगे, dy क्या हो जाएगा आपका, इसमें सोचिए, बताइए dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं से देखिए, dy में आपका ये हमारा d है, तो dy देखिए क्या होगा डिटरमिनेंट, dy क्या होगा सेम, ये ऐसे ही रहेगा, y बीच का ये चेंज हो जाएगा 5 5 8 से, और बाकी आपका सेम एज इट इज रहेगा। इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए और चेक करिए कितनी आ रही है, और फिर y इज इक्वल टू क्या कर देंगे डिटरमिनेंट अपॉन d। ठीक, चेक करिए इसकी वैल्यू 2 आ रही होगी। ठीक है, और नहीं आप करिए इसको, और नहीं आए तो आप सभी लोग कर लेंगे, और z की वैल्यू y 1 आ रही है, तो x y z इस तरह से आपको क्रैमर रूल के द्वारा मिल गया। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट हायर मैथमेटिक्स।